इस तरह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा। मुख्यमंत्री ने आज बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उनके साथ मंत्री केदार कश्यप और मंत्री टंक राम वर्मा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उद्देश्य बाढ़ प्रभावितों की सहायता और राहत कार्यों की समीक्षा। राहत कार्य, प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर बनाए हैं। वहां भोजन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डोनेशन से कपड़े इकट्ठा कर वितरण किया जा रहा है। रोटरी क्लब और अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी राहत सामग्री वितरित की। नुकसान का आंकलन। अब तक 60 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। 22 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कई आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर किसानों को बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 1000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत कर दिया है। आपूर्ति का कार्यक्रम सितंबर के प्रथम सप्ताह में 1000 टन, द्वितीय 1000 टन, 1000 टन माह के अंत तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त यूरिया खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान जिला कार्यालय के डंकनी सभाकक्ष में बाढ़, आपदा एवं राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में दंतेवाड़ा सहित बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिलों के कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अगस्त को हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासनिक अमलों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई सराहनीय रही। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों से हुई चर्चा में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रशासन की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं। दंतेवाड़ा की खबर वाकई प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित छात्रा पूनम पटेल की मदद के लिए जो कदम उठाया है वह प्रशासनिक दृष्टि से सराहनीय है। पूनम पटेल नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में रहकर पिछले 3 वर्षों से यूपीएसएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से उनका घर और अध्ययन सामग्री पूरी तरह प्रभावित हुई, यहां तक कि उनकी किताबें और टैबलेट भी नष्ट हो गए। इस कारण उनका पूरा परिवार राहत शिविर में रह रहा है। ऐसे कठिन हालात में मुख्यमंत्री साय ने न केवल पूनम से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, बल्कि उनकी तैयारी निर्बाध जारी रहे, इसके लिए आवश्यक पुस्तकें और नया टैबलेट उपलब्ध कराया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूनम की सिविल सेवा की तैयारी किसी भी तरह से प्रभावित न हो। यह पहल न सिर्फ एक छात्रा की व्यक्तिगत मदद है, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं को यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और संघर्ष के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। रायपुर पुलिस की कार्रवाई। रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। गिरफ्तारी। मुंबई से नव्या मलिक को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स तस्करी। आरोप है कि वह मुंबई और दिल्ली से रायपुर तक एमडीएमए, एक खतरनाक ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। कनेक्शन। नव्या का नाम हर्ष आहूजा से भी जुड़ा बताया जा रहा है, जो पहले ही ड्रग्स मामलों में चर्चित रह चुके हैं। कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने नव्या मलिक को 5 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सबूत। पुलिस के मुताबिक नव्या के अवैध गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। रायपुर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां चला रहा है। इस पहल के तहत अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपना जन्मदिन नजदीकी आंगनबाड़ी या स्कूल के बच्चों के साथ मनाएं। इसी क्रम में आज डिप्टी कलेक्टर तुलसी राठौर ने अपना जन्मदिन पूर्व माध्यमिक शाला बिरदा के बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और न्योता भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों को छोले की सब्जी, पूरी और खीर परोसी गई। पूरा कार्यक्रम उत्साह और उल्लास से भरा रहा। शिक्षकगण भी इस मौके पर मौजूद रहे।
वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने भी ई कार्ड के माध्यम से श्रीमती राठौर और अन्य कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुकमा से ये बड़ी खबर है। भारी बारिश के चलते तेलावर्ती गांव में शिप्रा नदी किनारे फंसे युवक को बस 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पहले प्रशासन ने मोटर बोट से बचाने की कोशिश की, लेकिन चट्टानों और पत्थरों की वजह से वह संभव नहीं हो सका। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौजूद रही। इस वक्त बस्तर संभाग सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटा हुआ है और डूब प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों शिफ्ट किया जा रहा है। गरियाबंद से ये बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार सुबह कलेक्टर ने समय पर कार्यालय न पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई। वे खुद कलेक्टोरेट गेट पर पहुंचे और मुख्य गेट को बंद करवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक अधिकारी कर्मचारी बाहर ही रह गए, क्योंकि वे समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे थे। देर से आने वालों की सूची तैयार की गई है और उन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस मशीन से उपस्थिति के आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं ताकि सटीक निगरानी हो सके। गौरतलब है कि कलेक्टर इससे पहले भी देर से आने वालों को लेकर नाराजगी जता चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद गेट पर पहुंचकर स्थिति की मॉनिटरिंग की और साफ संदेश दिया कि देर से आने वालों पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजापुर जिले के धूर नक्सल प्रभावित गंगालूर इलाके के पालनार तोड़का क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों ने झूला पुल का निर्माण किया है। इस अस्थायी पुल से अब ग्रामीणों और शिक्षकों को भारी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार बाढ़ के समय इस इलाके के दर्जन भर से अधिक गांवों के लोग पूरी तरह से कट जाते थे। ग्रामीण और शिक्षक आना जाना करने के लिए इसी तरह के झूला पुलों पर निर्भर रहते थे। पहले ऐसे पुल ग्रामीण नक्सलियों की मदद से तैयार किया करते थे, लेकिन अब सीआरपीएफ ने खुद ये पहल कर पुल का निर्माण किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बनने से न सिर्फ आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि बाढ़ जैसी परिस्थितियों में जीवन रक्षक सुविधा भी मिल गई है। वहीं प्रशासन पालनार और तोड़का इलाके को जोड़ने के लिए स्थायी पुल निर्माण कार्य भी जारी रखे हुए है। की स्थिति चिंताजनक है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार राजधानी में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। औसतन रोजाना पोटट केस, डॉग बाइट के अंबेडकर समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में दर्ज हो रहे हैं। पिछले 3 साल में 56,000 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। नगर निगम ने समस्या समाधान के लिए डॉग शेल्टर हाउस बनाने की योजना शुरू की थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी काम अधूरा है। शेल्टर हाउस पूरा न होने से आवारा और आक्रामक कुत्तों को पकड़कर रखने की व्यवस्था नहीं है। नतीजतन पागल और आक्रामक कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है। बिलासपुर सरकंडा पुलिस की कार्रवाई। सरकंडा थाना पुलिस ने क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 फरार अपराधी भी शामिल हैं। यह कार्रवाई एसएसपी रजनेश सिन्हा के निर्देश और एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल व सीएसपी सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीलेश पांडे की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान की। पुलिस ने चिंगराजपारा, रपटा चौक चांटीडिया और अशोकनगर सरकंडा में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सैयद सद्दाम अली, जय सिंह राजपूत, गोलू कुमार गंधर्व, रोशन ध्रुव, दिनेश निर्मलकर, कृष्ण कुमार कैवर्त्य, नवल वर्मा, परमेश्वर उर्फ पुक्की केम्वट, सागर साहू, प्रहलाद मराठा। इस अभियान का मकसद इलाके में गुंडागर्दी और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना बताया गया है।